हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था सागर के साथ। तो आइए सुनते हैं सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आजकल की ज़िंदगी में लोगों को मजाक बनाने की आदत बहुत सी हो गई है। लोग इंसान तो इंसान भूतों का भी मजाक बना लेते हैं। तो हम लोगों को कभी इन चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने भी ये गलती कर दी थी और उसकी सज़ा भी मुझे मिली थी। दोस्तों, ये बात कुछ सालों पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त दीपक 12वीं की क्लास में थे और हम दोनों एक ही बेंचेस पे बैठते थे। और हमारी दोस्ती एक साल में ही इतनी गहरी हो गई थी कि एक बार हम कहीं बाहर खेलने के लिए गए थे। तब हमने बैठे बैठे गांव की बात निकाली। तब दीपक ने बताया कि हमारे गांव में लोग सूरज के ढलते ही अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कितना भी अर्जेंट काम हो, लेकिन कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलता और एक दूसरे से बात भी नहीं करता। दरअसल हमारे गांव में भूत पिशाच का वास है, इसीलिए शायद। दीपक की ये बात सुनकर मैं बहुत हंस पड़ा और मजाक भी करने लगा। पर तभी दीपक ने कहा, हाँ भाई, पर तुम्हें इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। माना कि तुम शहर के हो, पर फिर भी तुम्हें यकीन करना चाहिए। दरअसल दीपक अपने गांव से यहाँ शहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था और मैं तो यहीं अपने घर पर रहता था। और मैंने दीपक को कहा, देख भाई, तुम्हें भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब बातें बस कहने की होती है। तभी दीपक ने मुझे कहा, देख भाई, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तू भी मेरे साथ मेरे गांव चल, फिर तुझे यकीन आ जाएगा। तभी स्कूल में 3 दिनों की छुट्टी आने वाली थी, तो हमने तय किया कि हम दीपक के गांव किशनपुर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा भूत है। और फिर मैं ये कह के मजाक करते करते वहाँ से निकल गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये मजाक मुझे भारी पड़ने वाला था। थोड़े दिनों बाद हमारे स्कूल में 3 दिनों की छुट्टी होती है, तो हमें गांव जाने का मौका मिल जाता है। हम छुट्टी के दिन सुबह जल्दी उठकर तैयारी करके बस स्टैंड की ओर निकल गए। थोड़ी देर बस स्टैंड में बैठने के बाद बस आती है और मैं और दीपक बस में चढ़ जाते हैं और सुबह 10 बजते बजते हम दीपक के गांव किशनपुर पहुंच जाते हैं। गांव में उतरने के बाद हम दोनों दीपक के घर पे जाते हैं। वहाँ दीपक की माँ ने हमारे लिए खाना बना रखा था। हम तुरंत ही खाना खाने बैठ गए। मैंने भरपेट खाना खाया था और दीपक के पापा के साथ थोड़ी देर बैठे। फिर दीपक ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। तभी हम दोनों उसका गांव देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मैंने किशनपुर को दिन में बहुत करीबी से देखा तो मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगा और मैंने दीपक को बताया कि भाई, इतने अच्छे गांव के बारे में तुम्हें अंधविश्वास से भरी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तभी दीपक ने मुझे कहा कि ये गांव दिन में जितना सुंदर दिखता है, अंधेरा होते ही इतना भयंकर हो जाएगा। फिर हम दोनों खेतों में घूमने जाते हैं। पूरा दिन दीपक ने मुझे उसके गांव में घुमाया, कई दोस्तों के घर भी ले गया। फिर जब शाम के समय हम लौट रहे थे तो हमें जो भी सामने मिलता था वो अपनी मुंडी नीची करके एकदम तेजी से अपने घर की ओर जाते दिखते थे। एकदम से सन्नाटा छा जाता है, कोई एक दूसरे से बातें भी नहीं करता था और सब अपनी घर की लाइट बंद करके खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे और एक आग की मशाल जलाकर अपने घर के बाहर लगा रहे थे। ये सब अचानक होता हुआ देख मैं एकदम से हैरान रह जाता हूँ और घबरा भी जाता हूँ। तभी दीपक बोलने लगा, देखा भाई, मैंने कहा था ना, तुझे भी अपनी आंखों से देख लिया ना। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे, तभी दीपक के घर से फ़ोन आता है कि हम दोनों को जल्दी से उसके पापा घर पे बुला रहे थे। तभी हम दोनों तेज़ी से दीपक के घर पर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हमने रात का खाना खाया और फिर दीपक और दीपक के घर वालों से मैंने एक सवाल किया कि ये गाँव वाले इतने डरपोक क्यों हैं, ये सब लाइट बंद दरवाजे बंद करके घर में क्यों घुस जाते हैं। तभी दीपक की माँ ने बताया कि बेटा, कुछ सालों पहले की एक बात है। एक बाबा इस गांव में यहाँ आया था। वो लोगों के घर में घूम के भिक्षा मांग के खाना ले रहा था और
कुछ लोगों का भविष्य भी बताता था। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। वो दोनों पूरा दिन गांव में घूमकर लोगों से भिक्षा लेते हैं। फिर शाम होते ही वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। पर जब सुबह हुई तो उसका छोटा बच्चा गायब था। तो वो बिना पूछे लोगों के घर में घुस जाता था और उसको ढूंढने लगता था। ऐसा कई दिन तक होता रहा। तो गांव वालों ने गुस्से में आकर उसको बहुत मारा और पीटा और गांव से निकाल दिया। लेकिन वो बूढ़ा बाबा फिर आ जाता है और अब वो घर में घुसकर लोगों को पैसे भी ले लेता था। तभी गांव वालों ने फिर से बहुत पीटा, पर इस बार ज़्यादा पीटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस बाबा की मौत के थोड़े दिन बाद शाम के बाद जो कोई भी घर से बाहर दिखता था उसको ये बाबा मौत के घाट उतार देता था। तब से लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते हैं। इन लोगों की ये बात सुनकर मैं बहुत हंसने लगा और कहा कि ये सब बस कहने की बात है। और उन सब के सोते ही मैं छुपकर अंधेरे में बाहर निकलता हूँ। तभी थोड़ी ही दूर पहुँचते ही पीछे से कोई आवाज़ आती है। तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। जैसे ही मैं उसकी तरफ जाने लगा कि पीछे से मुझे कोई बुलाता है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ कि मुझे एक बूढ़ा बाबा दिखता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं दीपक के घर में था और मैंने पूरी बात दीपक को बताई जो रात को मेरे साथ हुई। तभी दीपक ने मुझे कहा कि अच्छा हुआ भाई, तेरी जान बच गई। और फिर मैंने मेरे घर जाने की जिद पकड़ी। तो दीपक के पापा मुझे बस से मेरे घर पर छोड़ने आते हैं। तभी से दोस्तों मैंने इन सब बातों का मजाक बनाना छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियो आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।